हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन 24/7 में। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके लगातार शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं आजकल, और शुरू से अंत तक हम सब वही टॉपिक डिस्कस करने वाले। ठीक है, पहले हम पहला टॉपिक ले लेते हैं आश्रय। आश्रय से आपके हर बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसा कि सारे शिफ्टों में मैंने देखा है आपका, चाहे वो 10 को हो, चाहे उसके पहले वाला हो, चाहे अभी का हो। दोस्तों सभी में आश्रय जो शेल्टर है, यहाँ से आपके 2 प्रश्न 3 प्रश्न कंपलसरी है बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आश्रय से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके हर बार पूछे जा रहे हैं सीटेट में। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। शेल्टर, जैसा कि आप सबको पता है, ये आश्रय दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं आश्रय किसे कहते हैं। तो दोस्तों जिस स्थान पर जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं उसे उसका क्या कहते हैं दोस्तों, आवास हो। ठीक है, और वो जीव चाहे आप हो सकते हैं या फिर पशु पक्षी हो सकते हैं, कोई भी जीव हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य के लिए ही कहा जा रहा हो या फिर पक्षियों के लिए ही कहा जा रहा हो, तो वो सभी के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, सभी जीव जंतुओं के लिए। तो मनुष्यों के पहले आवास हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि मनुष्यों के जो आवास होते हैं, हम मानवों का जो आवास होता है वो कितने प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस प्रकार का। ठीक है, तो मनुष्यों का जो आवास होता है दोस्तों वो मिट्टी का घर होता है। पहला आप ये जान लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न कंपलसरी आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सीटेट में आने वाले शिफ्ट में ज़रूर मिलेगा, सीटेट में देखने को। तो कह रहा है कि मिट्टी का घर पहले जान लेते हैं होता कौन सा है और कहाँ कहाँ बनाया जाता है। ठीक है, इसकी क्या खासियत होती है मिट्टी के घर की। तो इस प्रकार के जो घर होते हैं दोस्तों, यह सामान्यतः अत्यधिक तापमान वाले जो इलाका होता है ना, वहाँ पर बनाए जाते हैं। तापमान का मतलब होता है जहाँ अत्यधिक गर्मी होती है, बहुत कड़ी धूप होती है। ठीक है, वहाँ पे क्या बनाया जाता है, मिट्टी का घर बनाया जाता है। इस प्रकार के घरों में दोस्तों दीवारें जो होती हैं मिट्टी की सहायता से मोटी बनाई जाती हैं ताकि इनके अंदर गर्मी ना पहुँचे। ठीक है, ये आप सब देख सकते हैं। ऐसे घर जो हैं छत के दोहे टुनादियों व लकड़ियों से बनाई जाती हैं, ये आप सब ध्यान दीजिएगा। और जिसमें अधिकांशतः नीम व कीकर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जिससे छतों में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, ये इसकी खासियत होती है। और इस प्रकार के जो घर होते हैं वो राजस्थान स्थान पे जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होती है। ठीक है, इन दीवारों को मजबूत बनाए रखने के लिए दोस्तों मिट्टी का जो भूसा होता है उसको मिलाकर जो है दीवार में जो है लीपा पोता जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो बच्चे गांव के होंगे वो अच्छे से जानते होंगे कि मिट्टी का भूसा क्या होता है और उसका लेप किस प्रकार से बनाया जाता है। जो कच्चे घर होते हैं आपके घरों में, मम्मियाँ लोग जो गोबर लेके मिट्टी में मिलाकर जो लीपती हैं, दीवार में लगाती हैं, वही है कह रहा है। ठीक है दोस्तों, जो गांव के बच्चे होंगे वो बखूबी जानते होंगे। और इसके फर्श को जो है समय समय पर गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े न लगे। इसको भी आप सब नोट कर लीजिए ध्यान से कि ऐसा कौन सा घर होता है, कहाँ का घर होता है जिसको जो दोस्तों गोबर से लीपा जाता है और किस कारण से लीपा जाता है, ये कारण भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, कि राजस्थान का घर होता है दोस्तों, वहाँ पर मिट्टी के घर बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है और गर्मी से बचाव के लिए ही लोग वहाँ पर मिट्टी के घर बनाते हैं। ठीक है, और उसकी जो दीवारें होती हैं मोटी बहुत होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है आपकी, क्योंकि हर शिफ्ट में पूछा जा चुका है। अब दूसरा देखते हैं मनुष्यों के आवास में क्या होता है, बर्फ़ के घर कैसे बन जाते हैं। अभी तक तो हमने देखा मिट्टी के घर कैसे बनाए जाते हैं, अब हम देखेंगे कि बर्फ़ के घर किस प्रकार से होते हैं। जैसा कि ये आपको चित्र में दिख रहा है, ये हैं आपके क्या, बर्फ़ के घर। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं बर्फ़ के घर। तो बर्फ़ के घर जो होते हैं दोस्तों, इस प्रकार के घर जो होते हैं गुंबद के आकार के होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, ये गुंबद है,
ये गुंबद है आपका गोल, गुंबद के आकार के होते हैं, जैसे कि ताजमहल में ऊपर आपने देखा होगा कभी, उसी को गुंबद बोलते हैं। इस प्रकार के घरों का निर्माण जो होता है दोस्तों, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों के जो है जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, उससे जो है बनाया जाता है इसको। और यह दोस्तों एस्किमो जो शिकारी होते हैं वो अस्थायी निवास होता है उनका। एस्किमो एक जनजाति होती है जो अमेरिका में पाई जाती है, रूस में पाई जाती है, कनाडा में, और ग्रीनलैंड के आर्कटिक और उपनगरीय क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं, वहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है। इस प्रकार के घरों में प्रवेश द्वार जो होता है अपेक्षाकृत छोटे बनाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि गाँवों में आपने देखा होगा मिट्टी के घरों में बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, लेकिन बर्फ़ में जस्ट अपोजिट होता है, बर्फ़ के घरों में जो है बहुत छोटे दरवाजे होते हैं। ठीक है। और इसके दीवार जो होती हैं उसमें जो है हवा जो मौजूद रहती है वो किसी और बाहर न निकले, इसी वजह से जो है उसमें खिड़की दरवाजे नहीं होते हैं, बहुत छोटा सा जो है दरवाज़ा रहता है। अब यहाँ पर आपके प्रश्न कैसे बन सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं कि इग्लू जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। इग्लू एक मतलब कि जनजातियों का घर होता है, इग्लू जिसको बोलते हैं दोस्तों, तो ये कनाडा में पाए जाते हैं। ठीक है। और ये अस्थाई निवासी होते हैं, शीतकाल घर इनका जो है होता है। ठीक है। मुख्यतः ये आपको ध्यान रखना है कि बर्फ़ के घर कहाँ होते हैं। इग्लू की अगर बात करें तो कनाडा आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है। नेक्स्ट आपका बांस या लकड़ी का घर, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो आने की 100% गारंटी है दोस्तों, क्योंकि ये मैंने जितने भी शिफ्ट के जो है पेपर देखे हैं सब में ये बांस वाला जो है प्रश्न आपका आया हुआ है। सब में, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें ये ना आया हो। ठीक है। इसलिए बांस को आप ज़रूर पढ़ के जाइए और ध्यान से इसको देख लीजिए कि बांस के घर कैसे बनाए जाते हैं, किस प्रकार के होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। इनकी क्या खूबियाँ होती हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, तभी आप पकड़ पाएंगे। ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं। तो इस प्रकार के जो घर होते हैं दोस्तों वो अधिक वर्षा वाले इलाकों में पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा जहाँ बारिश होती है वहाँ पर जो है बांस के लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ठीक है। क्योंकि यह हल्के बहुत होते हैं, क्योंकि लकड़ी के बनाए जाते हैं इसलिए यह वज़न में जो है हल्के होते हैं। मिट्टी वज़न होती है और बर्फ़ भी वज़न होता है, लेकिन बांस जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं। इनका निर्माण जो दोस्तों बांस व लकड़ी के माध्यम से ज़मीन के जो है 3.5 मीटर की ऊंचाई से, या फिर आप कह सकते हैं 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर ये बनाए जाते हैं। 10 से 12 फीट आपको याद रखना है, बांस का घर याद रखना है कि कहाँ पर कितनी ऊंचाई पर बनाई जाती है। तो 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर यह बांस के घर बनाए जाते हैं। इन्हें ऊंचाई पर बनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो अत्यधिक वर्षा जो होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं, उससे जो है सुरक्षित वह रह सके, उससे बचाव के लिए जो है 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर वो लोग घर बनाते हैं। ठीक है। इस प्रकार के घर अगर पूछे कि कहाँ पाया जाता है तो असम राज्य में ये मुख्यतः पाया जाता है, विशेष इसीलिए होता है ये। आपको यहाँ से महत्वपूर्ण क्या है याद रखना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसको आपको फोकस करना है। तो आप बस बांस का घर याद रख लीजिए, और ये जो 10-12 फीट ऊंचा दिया है बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कि वहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 11 फीट, 13 फीट, 14 फीट भी दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको 10 से 12 फीट याद रखना है। ठीक है। 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर ये बनाए जाते हैं, कहाँ पर, तो असम में। ठीक है। ये दो चीज़ आप याद रख लेंगे तो आपका ये प्रश्न कतई गलत नहीं होगा, और ये 100% श्योर है कि ये प्रश्न पूछा जाना है। ठीक है। इसको आपको यहाँ से नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं लकड़ी व पत्थर के घर। ठीक है। कि लकड़ी पत्थर के घर कौन कौन से होते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं, किस प्रकार से। ठीक है दोस्तों। तो आइए, इस प्रकार के जो घर होते हैं दोस्तों उसका निर्माण जो होता है वह पहाड़ी इलाकों में किया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ होते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, वहाँ पर इन घरों का निर्माण किया जाता है। किनका, लकड़ी पत्थर का। ठीक है। घर पत्थरों व लकड़ी की सहायता से बनाए जाते हैं। इन घरों में जो दीवारें होती हैं वो चूने द्वारा पोती जाती हैं। जो चूना आपने देखा होगा
चूना आता है, वो खाने वाला चूना नहीं, एक कलर वाला चूना आता है, उससे भी हालांकि पोता जाता है, तो जिससे घरों में क्या है, कीड़े न लगे। इसकी एक खासियत है। आपने राजस्थान के घर में देखा कि वहाँ पर कीड़े न लगने के लिए गोबर से लीपा जाता है, लेकिन लकड़ी व पत्थर के घर जो पहाड़ी इलाकों में जो घर बनाए जाते हैं उसमें कीड़े न लगने के लिए आपको ध्यान रखना है कि दीवार में जो है चूने के द्वारा पोता जाता है। ठीक है, इन घरों में फर्श लकड़ी के द्वारा बनाई जाती है। ये आपका मुख्य जो है विशेषता है इसकी, क्योंकि यहीं से प्रश्न जो है घुमाता है आपको और आप घूम जाते हैं। आपको याद रखना है कि इन घरों के जो फर्श होते हैं लकड़ी के, और यही आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से आपके प्रश्न उठते हैं कि इन घर कहाँ, ऐसे आपका पूछ सकता है प्रश्न कि किन घरों का जो है फर्श लकड़ी द्वारा बनाया जाता है। तो अगर आप जानते रहेंगे तभी आपको पता रहेगा, क्योंकि आपको पहाड़ी इलाके के जो घर होते हैं वहाँ के घर फर्श जो है लकड़ी के बनाए होते हैं। ठीक है, आपको असम नहीं लगाना है, असम में आपको बांस याद रखना है, लकड़ी नहीं याद रखना है। ठीक है, ये घर एक मंजिला और 2 मंजिला होता है। ये 2 महत्वपूर्ण आपके जो है हेडलाइन हो गए, जिससे आपको उत्तर चुनने में आसानी होगी। ये ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों घर कहाँ पर होते हैं, तो ये भी आपको पहाड़ी एरिया ध्यान रखना है। ठीक है, और इसकी क्या खासियत है, इसके निचले जो मंजिल होते हैं वो प्रयोग स्वयं निवास के लिए लोग करते हैं। और इस प्रकार के घर जो है कहाँ पाए जाते हैं, अगर राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, 2 एरिया में आपके महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी इलाका है। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में इसी प्रकार के घर बनाए जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश में अधिकांश जो घर होते हैं वो ढालू छत के होते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के जो घर होते हैं वो ढालू छत वाले होते हैं। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि ये ऑप्शन में देता है। जबकि लद्दाख जो होता है, लद्दाख में समतल भी होते हैं। ये आपको विशेष याद रखना है कि लद्दाख के जितने भी घर होते हैं वो समतल होते हैं, और हिमाचल प्रदेश के जितने घर होते हैं वो ढालू होते हैं। ढालू का मतलब होता है कि ऊपर से ऊंचाई से होते हुए वो नीचे तरफ आएंगे तो वो थोड़ा नीचे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बारिश का पानी हो तो टिके नहीं, वो सीधा नीचे गिर जाए, इस वजह से ढालू भी बनाए जाते हैं। तो लद्दाख में छतों का प्रयोग दोस्तों अनाजों को सुखाने के लिए भी करते हैं लोग। ठीक है, लद्दाख के लोग, कहाँ के लोग जो है छतों पर अनाजों को सुखाने का प्रयोग करते हैं, तो आपको लद्दाख लगाना है। ठीक है, हाउस बोट की बात करें, हाउस बोट दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपके प्रश्न बने हैं कि इसे तैरता हुआ घर भी कहा जाता है। हाउस बोट ये आपको दिख रहा है, ये रहा आपका हाउस बोट, इसको जो है तैरता हुआ घर भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतना बड़ा होता है ये नाव हाउस बोट। इसमें खाना पकाना, हर चीज़, पूरी फैसिलिटी, पूरी सुविधा यहाँ पर होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप चाहे जहाँ पानी में जो है इसको चाहे जितने दिनों तक जो है रख कर आप रह सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है इसको तैरता हुआ घर। किसी भी किनारे कहीं भी बीच में रुक कर ये रह सकते हैं यहाँ के लोग इस बोट पर। ठीक है, ये अधिकांशतः 2 मंजिल होते हैं। इनमें जो भी मंजिल बनाए जाते हैं, 1 मंजिला ये, 1 मंजिला ये। ठीक है, 2 मंजिला ये भी घर होता है, ये आपको याद रखना। हाउस बोट भी आपका क्या होता है, 2 मंजिला। अगर इसकी बनावट की बात करें तो इसकी सजावट सुंदर नक्काशी के द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है क्या, पर्यटक जो होते हैं, घूमने वाले यात्री देखने के लिए जो आते हैं उनको जो है लुभाना, आकर्षित करना। ये इसीलिए ऐसे इसको जो है सुंदर नक्काशी के द्वारा बनाया जाता है। अगर हाउस बोट की बात करें कि ये कहाँ जो है पाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, तो यह केरल और जम्मू कश्मीर में जो है पाया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा ये एरिया में महत्वपूर्ण होता है, प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ का हाउस बोट। हाउस बोट की बात करें तो आपको केरल, जम्मू कश्मीर याद रखना है। और अगर अब यहाँ से ये देख लीजिए कि प्रश्न कैसे बनता है। प्रश्न ऐसे ही बनता है कि तैरता हुआ घर कहाँ पाया जाता है, अधिकांशतः 2 मंजिल घर कहाँ के होते हैं, ऐसा कौन सा घर है जहाँ पर जो है सुंदर नक्काशी सजावट के द्वारा बनाया जाता है। तो आपको केरल और जम्मू कश्मीर नहीं भूलना है बिल्कुल भी। ठीक है, एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। हम इसीलिए वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो आपके हर बार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप सब देख लीजिए ध्यान से।
लकड़ी पत्थर का घर पूछे तो आपको क्या बताना है? पहाड़ी एरिया आपका बताना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लकड़ी और पत्थर दोनों मिक्स करके बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हिमाचल के जो घर होते हैं वो ढालू छत होते हैं, ये आपको याद रखना है। और लद्दाख के जो घर होते हैं वो दोस्तों समतल होते हैं, ठीक है। समतल का मतलब होता है समान, इक्वल इक्वल, ये आपको याद रखना है। और रही बात आपका बांस और लकड़ी का घर, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से आपको वो सब नहीं फंसेंगे। वो पढ़िए जो हर बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। और सीटेट में आपके रिपीटेड प्रश्न ही ज़्यादा पूछता है, कोई नया प्रश्न नहीं पूछता है, ठीक है। इक्का दुक्का आपको देखने को मिल जाएगा, वो अपवाद टाइप का होता है, बाकी आपका यही से पूछा है। बांस तो महत्वपूर्ण है, ये अधिक वर्षा वाले इलाकों में जो है बनाए जाते हैं, आपको असम याद रखना है। और ये हल्के होते हैं, ये याद रखना है। 10 से 12 फीट है दोस्तों ऊंचाई इसकी, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो है बनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो बरसात से जो है अपना बचाव कर सकें, ठीक है, असम के लोग। तो ध्यान रखना है कि कीड़े मकोड़े कहाँ जो है, कहाँ के घर में जो है गोबर ओबर लिपा जाता है, तो आपको राजस्थान मिट्टी का घर, जैसा कि आपको दिख रहा है ये मिट्टी का घर है, ऊपर से झोपड़ी डाल दिए हैं, ठीक है। ये लिपाई पुताई पूरा किए हैं, ठीक है, गोबर से पूरे मिट्टी से डिज़ाइन बनाए हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं आवाज़ से तो आपका जो है 100% जो है 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपके एकदम पक्के हैं, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से आप भूल भी जाएंगे, आपको चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी। और ज़्यादा तो आप पढ़ लिए हैं, केवल हम सब महत्वपूर्ण टॉपिक बस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कि जो आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, केवल उतने उतने टॉपिक हम लोग डेली डिस्कस करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो मिट्टी के घर की बात करें तो एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। मिट्टी के घर की बात करें तो ये राजस्थान में बनाया जाता है दोस्तों, और किस कारण से, तो गर्मी से बचाव के लिए। और अगर बात करें कि ऐसा कौन सा घर है जहाँ पर कीड़े मकोड़े न लगे, क्या प्रयोग किया जाता है, तो गोबर से लीपा जाता है उसको दोस्तों, कीड़े मकोड़े न लगने के लिए, ठीक है। अंतर आपको याद रखना है। बर्फ़ की बात करें जिसको इग्लू कहा जाता है, तो यह किस एरिया में दोस्तों, ये किसका आकार होता है, तो यह गुम्बद के आकार का होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है। और ये कौन से जनजाति बनाती है, तो एस्कीमो जो जनजाति होती है वो बनाती है, ठीक है। अपने रहने के लिए इनका अस्थायी निवास होता है। एस्कीमो कहाँ निवास करती है, अगर ये पूछता है तो आपको अमेरिका, रूस, कनाडा, ग्रीनलैंड, आर्कटिक, इतने जो क्षेत्र हैं आपको इतने नाम याद रखने हैं। ऑप्शन में कोई एक दूसरा ऑप्शन रहेगा, आपको चूज़ करने में आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। और इग्लू की बात करें, इग्लू किसको कहते हैं, तो वो बर्फ़ के घर को ही इग्लू कहते हैं, ये आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं। बांस की बात करें तो असम में बनाए जाते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। और ख़ास ख़ास बातें आपको याद रखना है। 10 से 12 फीट ऊंचाई पर जो है बनाए जाते हैं, अत्यधिक वर्षा वाले स्थान पर बनाए जाते हैं। और अगर उस राज्य की बात करें तो मुख्यतः आपका असम हो जाता है, असम राज्य में, ठीक है, बांस के घर बनाए जाते हैं। ये आपको 2 चीज़ यहाँ से याद रखना है। और लकड़ी पत्थर की बात करें तो दोस्तों इसका निर्माण पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। पहाड़ी इलाका आपको याद रखना है, पहाड़ी इलाका का मतलब है आपका जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख, ठीक है, इन सब दोस्तों इलाकों में यह बनाया जाता है, आपको यहाँ से विशेष इतना याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको दोनों में जो है कंफ्यूज नहीं होना है, हिमाचल प्रदेश लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख के जो घर होते हैं वो समतल होते हैं, ठीक है, समतल होते हैं। और जो हिमाचल का घर होता है वो क्या होता है, ढालू होता है। इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना है। अनाजों के सुखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ये सब छतों का प्रयोग करते हैं। 2 मंजिल इनका घर होता है तो छतों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, विशेष आपको याद रखना। हाउस बोट की बात करें, हाउस बोट कहाँ पाया जाता है, तो वो केरल, जम्मू कश्मीर में है। इसमें सुंदर नक्काशी की जाती है, सजावट की जाती है। तैरता हुआ घर किसको कहा जाता है, तो हाउस बोट को कहा जाता है। तो तैरता हुआ घर जो है हाउस बोट को कहा जाता है दोस्तों। सुंदर नक्काशी किस लिए की जाती है, तो पर्यटकों को जो है आकर्षित करने के लिए, लुभाने के लिए, ठीक है।
तो ये आपके 4 महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिसमें से लगातार आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ से आपके जितने भी आश्रय शेल्टर से पूछे जा रहे हैं, यही इतने टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसको बार बार रिवाइज करा जा रहा है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में जो आपके महत्वपूर्ण होंगे उन्हीं टॉपिकों पे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।